हम हिंदुओं के लिए नवरात्रि पर्व माता शक्ति की उपासना का पर्व है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करते हैं। माँ दुर्गा भक्ति का एक ऐसा रूप जिनके होने से ये संसार में जीवन चलता है, जिनकी उपासना करके हम काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर जैसी कई भावनाओं से दूर रह सकते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं और उनके हर रूप से जुड़ी है एक नई कहानी। माथे पर अर्धचंद्र, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में एक कमल का पुष्प लिए नंदी जी पर सवार माँ दुर्गा का प्रथम रूप है माता शैलपुत्री का। शैलपुत्री यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ शैल यानी पर्वत, पुत्री यानी बेटी। देवी सती के अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर देने के बाद में उन्होंने संसार में फिर से जन्म लिया था, पर्वतों की राजा हिमालय के यहाँ पर उनकी बेटी के रूप में। इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का पूजा जाने वाला यह रूप पवित्रता, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। माता शैलपुत्री हमें परेशानियों को निडर होकर पार करने का महत्व सिखाती हैं। उनका पर्वतों से जुड़ा होना हमारे जीवन में उत्साह और स्थिरता का प्रतीक है। माता ब्रह्मचारिणी यह माता का दूसरा रूप है, जिसकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। इनके दाहिने हाथ में कमंडल और बाएं हाथ में अक्षमाला है। इनके पास न कोई अस्त्र शस्त्र है और न ही कोई वाहन है। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा जाने वाला माता दुर्गा का यह रूप त्याग, तपस्या और पवित्रता का प्रतीक है। भक्त उनसे सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ दुर्गा हमारे जीवन को ज्ञान और सादगी के प्रकाश से भर देती है। देवी सती के पार्वती के रूप में जन्म लेने के बाद एक बार नारद जी उनसे मिलने आए और नारद जी ने पार्वती से कहा कि शिव जी से विवाह करने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। इस बात को जानकर पार्वती जी ने सारे सुख का त्याग कर दिया और घने जंगलों में तप करने के लिए चली गईं। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, अन्न और जल का त्याग कर दिया। तब देवी पार्वती के इस रूप को ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया था। ब्रह्मचारिणी यह शब्द ब्रह्म और चारिणी से मिलकर बना है। ब्रह्म यानी तपस्या में लीन और चारिणी यानी तपस्विनी, जो इस विधर्मी संसार में धर्म और तपस्या की नींव को स्थापित करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन हम पूजा करते हैं माता चंद्रघंटा की। यह दुर्गा माता का तीसरा रूप है। माथे पर सजी एक चंद्रमा के समान सुंदर बिंदी, 10 भुजाएं लिए बाघ पर सवार एक भयंकर रूप लिए माँ दुर्गा का तीसरा अवतार माता चंद्रघंटा का है। चंद्रघंटा यानी जिनके माथे पर एक चंद्रमा के समान बिंदी है, जो एक घंटे की तरह दिखाई देती है। यह चंद्रमा के समान बिंदी उनकी दिव्य और शांत रूप का प्रतीक है। भगवान शिव जब पार्वती के द्वार पर बारात लेकर आए, तब उनके अघोर रूप और भूत प्रेत की बारात को देखकर सभी लोग डर गए। ये देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई और इसीलिए उन्होंने भी एक प्रचंड अवतार ले लिया, देवी चंद्रघंटा के रूप में। इस रूप में आकर उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वे इस रूप को त्याग दें और एक सुंदर दूल्हे के रूप में बारात लेकर आए। भगवान शिव ने उनकी यह प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और एक सुंदर अवतार लेकर देवताओं की बारात लेकर माता पार्वती जी के महल में पहुंच गए। जब माता पार्वती ने देवी चंद्रघंटा के रूप में भगवान शिव से विवाह किया। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा जाने वाला यह रूप हमारे जीवन में सुकून और सुरक्षा का प्रकाश भर देता है। कहते हैं, जब भक्त सच्चे मन से देवी चंद्रघंटा की आराधना करते हैं तो उनके जीवन की सभी नकारात्मकता दूर हो जाती है और उनकी सभी मानसिक चिंताएं मिट जाती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता दुर्गा के चौथी अवतार देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता का यह रूप जीवन में नए उजाले उत्साह को लेकर आता है। साहस और शक्ति से भरपूर यह देवी अपने भक्तों को डर से मुक्त कर देती हैं। कुष्मांडा यह शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी छोटा, ऊष्मा यानी ऊर्जा, अंडे यानी अंडा। तो ऐसा माना जाता है कि माता कुष्मांडा ने ही उस पूरे संसार की रचना की है। जब इस दुनिया में सिवाय अंधकार के कुछ नहीं था, तब देवी ने अपनी ऊर्जा से ही इस संसार में रोशनी की शुरुआत की थी। कहते हैं कि देवी कुष्मांडा की ऊर्जा से ही सबसे पहले महालक्ष्मी, महाकाली और माँ सरस्वती का जन्म हुआ था।
फिर इसके बाद इन तीनों देवियों से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाया था। चेहरे पर सुंदर सी मुस्कान, उज्जवल स्वरूप और अष्टभुजाएं लिए बाघ पर सवार देवी कूष्मांडा ने सारी सृष्टि को एक बीज से उत्पन्न किया था और इसीलिए उनका यह रूप महाशक्ति के रूप में भी जाना जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन भक्त माता दुर्गा के 5वें अवतार माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें एक हाथ में भगवान कार्तिकेय, 2 हाथों में कमल के फूल और शेर पर सवार चौथे हाथ से अपने भक्तों पर ममता और स्नेह बरसाती है माता देवी स्कंद माता है। स्कंद माता का अर्थ होता है स्कंद यानी कार्तिकेय की माता। शिवजी और माता पार्वती के विवाह के बाद उनके मिलन से एक ताकतवर बीज का जन्म हुआ था, जिसकी रक्षा का स्वयं अग्निदेव ने जिम्मा लिया था। इस बीज की ऊर्जा इतनी तेज थी कि अग्निदेव ने इसे सहन नहीं कर पाए थे, तो इसे माता गंगा को सौंप दिया। तब इस बीज से स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था, जो स्कंद माता होने के साथ साथ देवताओं के सेनापति भी बने। एक कहानी के अनुसार एक बार कार्तिकेय ने बारी बारी से ब्रह्मा जी और शिव जी से ओम का अर्थ पूछा, लेकिन जब वे उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने खुद ही इसकी परिभाषा की रचना की, जो कि 12 करोड़ छंद से युक्त है। यह कहानी कार्तिकेय की क्षमता और ताकत का प्रतीक है। स्कंद माता और भगवान कार्तिकेय की पूजा इस दिन एक साथ की जाती है। देवी स्कंद माता परिवार और मातृत्व की महान भावना का प्रतीक है। नवरात्रि के 5वें दिन पूजे जाने वाले इस अवतार में हमारा जीवन प्रेम और सुरक्षा से भरपूर हो जाता है। अब आते हैं हम नवरात्रि के 6ठे दिन पर। इस दिन माता दुर्गा के 6ठे अवतार माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी साहस, सामर्थ्य और शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से एक में तलवार, दूसरे में कमल का फूल और बाकी 2 भुजाओं से माता अपने भक्तों को अभय का आशीर्वाद प्रदान करती है। कात्यायन का अर्थ है महर्षि कात्यायन की पुत्री। कहा जाता है कि महर्षि कात्यायन की कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने तीनों देवताओं को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। तब उन तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों के मेल से एक कन्या की रचना की थी। इस कन्या में हजारों सूरज जितना तेज था। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने शस्त्रों में से एक नया शस्त्र प्रदान किया था। उनके पास त्रिशूल, तलवार, कमंडल, सुदर्शन चक्र और भी बहुत कुछ था। ये कन्या ऋषि कात्यायन की पुत्री बनी। देवी कात्यायनी माँ दुर्गा का वह रूप जिसने महिषासुर नाम के असुर का वध किया था। इस धरती से उसके अत्याचारों से इस धरती को मुक्त करवाया था और इसीलिए माता कात्यायनी को महिषासुर मर्दनी के रूप में भी जाना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माता दुर्गा के 7वें अवतार माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि का अर्थ होता है अंधकार और बुराई को मिटाने वाला। एक बार जब पूरा देवलोक असुरों के अत्याचार से परेशान हो चुका था, तब इंद्रदेव शिवजी और माता पार्वती से मदद मांगने कैलाश पर्वत पर गए। देवी पार्वती ने उनकी सहायता की और अपने प्रचंड रूप कालरात्रि के रूप में आकर वे इंद्रदेव के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गईं। देवी कालरात्रि ने रणभूमि में चंडमुंड जैसे महान असुरों का संहार किया, जिसके बाद उनका सामना हुआ असुर रक्तबीज से, जिसके खून की बूंद जब पृथ्वी पर गिरती तो उसी के समान नया राक्षस पैदा हो जाता था। यह देखकर माता कालरात्रि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने तलवार से उसके ऊपर वार करना शुरू कर दिया और उसके सारे खून को धरती पर गिरने से पहले ही अपने मुख में पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज का विनाश हो गया। नवरात्रि के 7वें दिन पूजा जाने वाला माता दुर्गा का यह रूप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है। अब आती है नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा माता की 8वें अवतार माता महागौरी की पूजा का आराधना की। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा का यह रूप दया, साहस और नैतिकता का प्रतीक है। उनकी उपासना से हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। चंद्रमा से चमकती हुई त्वचा लिए सफेद वस्त्र और 4 भुजाएं, जिनमें से त्रिशूल और एक में डमरू,
सफेद बैल पर सवार माता महागौरी बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। महागौरी का अर्थ होता है सफेद रंग, जो उनके उज्जवल स्वरूप को दर्शाता है। कहानी के अनुसार जब देवी पार्वती अपने कालरात्रि स्वरूप में असुरों का संहार करने के बाद कैलाश पहुंची तो उनकी त्वचा का रंग एकदम काला पड़ गया था। यह देखकर भगवान शिव उनका मजाक उड़ाने लगे। इस बात से क्रोधित होकर पार्वती ने ब्रह्मा जी की आराधना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें मानसरोवर में डुबकी लगाने की सलाह दी। जब माता पार्वती ने मानसरोवर में डुबकी लगाई तब उनकी काली त्वचा उनके शरीर से अलग हो गई। तब मानसरोवर में स्नान के बाद देवी पार्वती का रूप उज्जवल हो गया था और उन्हें महागौरी का नाम दिया गया। कमल पर विराजमान, एक भुजा में गदा और एक में कमल, एक में चक्र और एक में शंख, शेर पर सवार होने वाली माता दुर्गा का 9वां रूप है देवी सिद्धिदात्री का। यह माता दुर्गा का अंतिम अवतार है। सिद्धिदात्री का अर्थ होता है सिद्धि, यानी आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाली। समय की शुरुआत में जब महाशक्ति ने अपनी ऊर्जा से जब संसार की रचना की तब उन्होंने 3 देवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद त्रिदेव फिर से देवी के पास पहुंचे और उनके सामने पूर्णता पाने की इच्छा जताई, क्योंकि बिना स्त्री शक्ति के इस संसार की रचना संभव नहीं थी। तब देवी महाशक्ति ने देवी सिद्धिदात्री की रचना की। देवी के इस रूप की अद्भुतता हमारे शब्दों से परे है। देवी सिद्धिदात्री ने त्रिदेवों को 8 प्रमुख शक्तियाँ और 8 प्रमुख सिद्धियाँ, 10 प्रमुख सिद्धियाँ प्रदान की। फिर देवी सिद्धिदात्री और भगवान शिव का अद्भुत संगम हुआ, जिसे आज हम सब अर्धनारीश्वर के रूप में जानते हैं। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन पूजा जाने वाला ये सिद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, माता दुर्गा का 9वां रूप। और इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों का यह संगम 9वें दिन समाप्त हो जाता है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक माता का हर अवतार एक अनोखा संदेश देता है। यह रूप हमें जीवन में शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को समझाते हैं। देवी के 9 रूपों के अलावा उनके कुछ ऐसे भी रूप हैं जिनका महत्व तंत्र साधना में किया जाता है। अगर आप सबको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और भी इसी तरह की अनदेखी, अनकही और अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की।